Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, मैं हूँ खुश रोज़। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन सोल एंड कॉन्शियसनेस। आत्मा, रूह और कॉन्शियसनेस, चेतना के बीच का फ़र्क। और गाइस, हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जस्ट लाइक कैंडल कैन नॉट बर्न विदाउट फायर, men or women cannot live without spiritual life। वही हम सब खुद को स्पिरिचुअल समझते हैं या स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं। इसका क्या अर्थ है कि बस हमें यही रियलाइज़ कर लेना कि ये तो स्पिरिचुअल है ही, हमारे अंदर स्पिरिट है तो स्पिरिचुअल है ही। तो वो देखो सबके अंदर है, उस चढ़ते बकरा के अंदर और इस बच्चों के भी अंदर। तो वही सोल को समझना है पहले। तो सोल क्या है, रूह क्या है, आत्मा क्या है। यहाँ कॉन्शियसनेस यहाँ नहीं है, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस इसे जान रहा है कि अवेकनिंग का जो सिंपल डेफिनेशन है, इससे मैं शुरुआत करूंगा कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। यस, ये है टिपिंग पॉइंट, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है और रियल है। यहाँ पे रियलाइज़ कर लेना कि हम सोल हैं और ह्यूमन अवतार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अशरफुल मखलूक़ात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यह सिंपल डेफिनेशन रूह का, आत्मा का। लेकिन इसमें भी अब चीज़ों को समझना है। अब हम लोग कॉन्शियसनेस पे आएंगे, लेकिन यहाँ से समझ के, क्या आपने किसी के आत्मा को देखा है, रूह को देखा है? थिंक फॉर योरसेल्फ। या किसी ने किसी के रूह को देखा है? वो बच्ची है, वो बच्चा है। तो वो कोई कॉन्शियसनेस बन के है, वो तो नथिंगनेस नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। जैसे अब हिंदी में एक वर्ड है डिफरेंस में, आत्मा और परमात्मा, है ना। आत्मा एक बोला जाता है, एक परमात्मा बोला जाता है। परमात्मा मतलब ईश्वर, अल्लाह। लेकिन इसका भी जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज करने वाला और क्लैरिटी लाने वाला, वो है कि आप इसी नाम में देखें, आत्मा, इसका अंत क्या आया? माँ। जैसे कि आप मैनिफेस्ट होके हैं, धरती, जल, वायु, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन मिट्टी मेन चीज आया है। ये जो रूफ है, ये मिट्टी से है। और भी एलिमेंट्स का हाथ है, साथ है, उसी चीज को समझना। जैसे कि वो बकरी है, हम इंसान हैं, लेकिन वो भी उसी तरीके से बना है। प्रोसेस अलग अलग है, वही चीज़ है। हम बस, होता है ना, एक बोला जाता है कि इंसान एक नोबेल स्पीसीज है, एक मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज है ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। देखो बकरी को चढ़ने में टाइम लगेगा, वो चढ़ा हुआ है पैर में। यहाँ पे क्लियर होगा, घटाओ ये सब चीज़ें। आत्मा मतलब आपको ये पता करना पड़ा ना, वही तो हुआ अवेकनिंग
कि आप रियलाइज़ करें अच्छा अच्छा मैं ही सोल हूँ। जैसे वो लोग अभी कॉन्शियसनेस है भाई, ये जो भी है खेल रहा है, लेकिन अवेकनिंग वही है, आप रियलाइज़ किए कि आप सोल हो और ये सबकॉन्शियस माइंड है। और ये भी आप कैसे समझे, वही मैनिफेस्ट होके आप पैदा होके आए तभी समझे। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई कि समझना, रियलाइज़ करना। यस, सेल्फ रियलाइजेशन इज एवरीथिंग। तो उसी तरह परम आत्मा, अब गॉड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर होता है। जैसे आप सोचोगे परम आत्मा, जैसे हम शोल है, एक शोल है आपके अंदर, एक शोल है, आप ही एक शोल हो, और एक परम है। तो हम लोग भी शोल खुद को समझ रहे हैं कि बस कुछ नहीं है, शोल है, लेकिन कॉन्शियसनेस बन के है। उसी तरह परम आत्मा जो आया भाई, वो भी ये और भी जो नाम है, गॉड नाम है, इस्लाम में बिल्कुल क्लियर नाम है भाई, अल्लाह सुभान व ताला, बहुत सारा नाम है, खुदा नाम है, मतलब कि वन, यस ही इज़ वन। तो वैसे आप कैसे समझोगे, आप 2-3 दिन में फुल मून आने वाली है, उससे आप समझो। आप नथिंगनेस सोचोगे कि नथिंगनेस, हम आए बस ऑब्जर्व कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं लोग। तो वही चांद के पास जाओ, फुल मून को देखो, वहाँ से गॉड की क्लैरिटी मिलती है, वन गॉड की। तो देखो कि गॉड कितना महान है भाई, ईश्वर कितना महान है, अल्लाह अकबर, वो कितना महान है। और फिर उसकी महानता को आप अपने अंदर देखो, इस एग्जिस्टेंस में देखो, और आप और हम देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। ये कौन समझ रहा है, कॉन्शियसनेस। और इसका भी ब्यूटी रूप बस ये कॉन्शियसनेस। ब्लैक एडम से भी आप सोचोगे, फर्स्ट मैन आदम से सोचोगे, शिवा से सोचोगे, मनु से सोचोगे, तो भी वही आएगा कि अच्छा सब पैदा होके ही जाना। द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन को, यस, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, जो तीसरा हार्मेटिक प्रिंसिपल है कि हर चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइम एंड स्पेस एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, लेकिन हर चीज़ों को, हर फ्रीक्वेंसी को जानने वाला एक वही सुप्रीम फ्रीक्वेंसी है। ट्रेन जा रही है, हम सब जान रहे हैं, अच्छा इंसान बनाया, इंसान चला रहा है, ड्राइवर है, लेकिन गॉड है पूरे कायनात में और वो एक ही है। वी कांट एस्केप द गॉड। अब खुद को एस्केप नहीं कर सकते हो तो खुदा को कैसे एस्केप करोगे। सो आप शॉल को जब समझते हो, शॉल के डेफिनेशन को, तब भाई आप ईश्वर के डेफिनेशन को भी समझते हो, और समझते हो कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने भाई, इधर सनसेट हो गया। देखो गहराई का भी वही एक है कि ये हमने थोड़ी बनाया, ये तो पहले सोचा गया होगा कि सन ऐसे उग रहा है, फिर इधर से डूब रहा है, देख रहे हैं जो भी सिस्टम चल रहा है, सोलर सिस्टम्स है, हम साइंस पढ़े, बहुत चीज़ें को क्रिएट किए, देखो ट्रेन बनाए, फ्लाइट बनाए, इंसान ही बनाए। तो वही हम यहाँ पे हम कह के, हम सोच के भी हम को क्रिएटर्स ही रह जाने वाले हैं। वही इलोन मस्क, सलमान खान, नरेंद्र मोदी और हम और ये सब बच्चा बकरी, जितने भी स्पीसीज हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, जो भी एग्जिस्टेंस है, क्या पत्थर, क्या जल, क्या वायु, क्या धरती, क्या अंतरिक्ष, वो सब जगह है, लेकिन वो एक है। यस, वो एक है, वो ओनर है इस एग्जिस्टेंस का। जो भी है धरती में और जन्नत में, सब उसी का है, बस वो एक गॉड का है। यस, हमने उसका नाम बनाया अपने अपने भाषा में, अपने अपने रिलीजन में, अपने अपने कल्चर में, जो भी जिस भी वर्ड में ये वाइब्रेट किया। जैसे देखो बोलना, ये वर्ड क्रिएट हुआ। तो भाई गॉड तो भाई बिल्कुल पाक है भाई, और बहुत ही महान है। यस, ईश्वर महान है, अल्लाह अकबर। गॉड इज द ग्रेटेस्ट।
और वो एक है। तो भटका कौन है भाई? गॉड भटका है क्या, जो इतना भाई सेक्रेड यूनिवर्स को क्रिएट करके रखा है। और वैसे ही समझा है यस कि साइंटिस्ट बना, जो भी बना पैदा हो के यहाँ आके बना, जैसे कि आप और हम देख रहे हैं कि सब तो इंसान ही है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, इस देश का है, उस देश का है, इलोन मस्क है, शेख खुसरोज है, दत्ता डलकमी है। कि उस बकरी के भी अंदर सेम है, मेरे अंदर भी सेम है, सॉल तो सेम है, लेकिन देखो कॉन्शियसनेस, और सबका यूनिक यूनिक कॉन्शियसनेस है। ये भी देखो गॉड की कितनी खूबसूरती है। The only real world is the world within yourself, yes, and consciousness is the one and only reality. माँ की ड्रीम वर्ल्ड है, माया है, सपनों की दुनिया है, लेकिन असली दुनिया को भी तो देख पा रहे हैं। सोल फैमिली को देख पा रहे हैं, लेकिन हम और आप वही जो स्पिरिचुअल बाईपासिंग है वहाँ पे फंस जा रहे हैं। बोलोगे कैसे? यस, आप सोल हो, आप कैसे जाने? पैदा हो के कॉन्शियसनेस बना तब आप जाने अच्छा मैं ही सोल हूँ। उतना का भरपाई कौन करेगा? यस, फिर प्रिंस और प्रिंसेस कैसे आ जाते हैं? और भरपाई भी किंग एंड क्वीन ही करता है। और इस मैनिफेस्टेशन का भरपाई भाई जो मैनिफेस्ट करके रखा है, यस, वन लॉर्ड। सो ये मैंने इसलिए आसान भाषा में बोला कि आज़ाद करो खुद को। यस, इधर देखो सेमल का पेड़ है, आज अपने खेत की तरफ आए, अक्सर दिखाता हूँ। इसमें कांटे होते हैं, जब छोटा होता है तो बड़ा होता है कांटे ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल रेड फ्लावर्स होते हैं मार्च के महीने में, तीसरे महीने में। और न्यूटन नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का उसी मंथ में जन्म भी है। ज़िंदगी का वाइब्रेशन, तो जो ज़िंदगी का वाइब्रेशन जो हमें दिया वो कितना महान है भाई। वही तो गॉड है, वही तो अल्लाह है, वही तो परमात्मा है, वही तो लॉर्ड है, वही ऑलमाइटी है। वो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबके कहानी को जानता है। इस कायनात के कण कण में है, इस ब्रह्मांड के कण कण में है, इस यूनिवर्स के कण कण में है, और वो सच में महान है, महान है। तो हमें जीना भी क्या उसी के लिए, उसके लिए, किसके लिए है? अपनों के लिए। यस, यही वन लव, वन लव। हाँ, सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, may peace, mercy and blessings be upon you. शादर प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। इसका भी मतलब वही होता है, may peace be upon you। चलो अब चलता हूँ, शाम हो गई है। ऐसे है यस, जितना ऊंचा उतना गहरा, जितना ऊंचा उतना गहरा। सबमिशन लॉर्ड को गया कि नहीं, वो इसका बोल रहा था, फल होता है रूई, कि वही रियलाइज़ करना हम तो सोल ही हैं, इस धरती में किसी का कुछ नहीं है, ईश्वर का ही है ना, अल्लाह का ही है ना, गॉड का ही है ना। तो उसे ही सबमिट करेंगे, बाकी अपना बेहतर वर्जन बनते रहना हमारा अधिकार है। तो उस अधिकार को गवाए नहीं, जाने नहीं दे। बिकम योर ग्रेटेस्ट वर्जन। It has been raining and I am in the nature, but I'm not afraid here.
I'm so protected here. Thunder came and gone. Surrender to Lord, the creator of the existence, one God. So brothers and sisters, मैं नेचर से वाओ नेचर से निकल के रोड पकड़ लिया हूँ, गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। बारिश हुई, निकला, बिजली चमकी, फिर यहाँ रोड पे जस्ट चढ़ा। गुलाबी चाबी साथ में थे, वो अब पैदल आ रहे हैं। तो मुझे सुसु लगी थी, मैं सुसु करके जैसे ही निकला, इतना डेंजरस बिजली चमका, बहुत ही डेंजरस साउंड के साथ, बिल्कुल लगा बगल में। वाह, थोड़ा सा तो डरा, लेकिन फिर हिम्मत मिली। फिर उसके बाद वीडियो बना ही रहा था। वाह, अभी भी बिजली चमकी खूबसूरत। ये देखो नज़ारे हैं, ये ऑलमाइटी गॉड के, ईश्वर के, वाहे गुरु के, अल्लाह सुभान व ताला के, खुदा के करिश्मे है भाई। कि वो है फ्रॉम डस्क टिल डॉन आपके साथ। सो टर्न बैक टू योर लॉर्ड।